नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास हो तो ऐसी। आजकल सारिका जी के घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। हर कोई बढ़ चढ़कर शादी में हिस्सा ले रहा था। पता ही है शादी के घर में कितने काम होते हैं। जब तक बेटी विदा ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। यही हाल सारिका जी और उनके पति मुरारी जी का था। वो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। हर चीज को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। सारिका जी अपने पति मुरारी जी से बैठकर बातें कर रही थी। तभी उनके बेटे का फोन आ गया। बेटा, कब आ रहे हो? बहन की शादी में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, अभी बहुत काम बाकी है। बेटा बस जल्दी आ जाओ। बस माँ, 1-2 दिन में आ जाएंगे। सारिका और मुरारी जी के एक बेटा हितेन और बेटी गौरी है। हितेन की शादी अभी 2 साल पहले ही मालिनी से हुई थी। दोनों पति पत्नी मुंबई में नौकरी करते थे और अभी दोनों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो लोग अभी आ नहीं पाए। बेटी का अच्छे घर से रिश्ता आ गया तो इस साल उसकी शादी है, जिसकी तैयारियों में मुरारी जी लगे हुए हैं। बीच बीच में हितेन भी शादी की तैयारियों का जायजा लेने आ जाता था। हाँ, उसकी पत्नी मालिनी नहीं आ पाई थी क्योंकि दोनों का साथ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। मालिनी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपके या गौरी के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं लेती आऊंगी, बस आप बता दीजिए। पति के हाथ से फोन लेती हुई मालिनी बोली। मालिनी और उसकी सास का रिश्ता सास बहू का नहीं, एक दोस्त का था। मालिनी हर बात बहुत आसानी से अपनी सास से कह लेती थी। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना, यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा, अभी बहुत काम पड़े हैं, आकर तुम उसमें बिजी हो जाओगी। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेसेस ले ली हैं, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी सेट भी ले लिए हैं। बच्चों की तरह चहकती हुई मालिनी बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, बस अब जल्दी आ जाओ। जिस दिन दोनों की फ्लाइट थी, फ्लाइट के कुछ देर पहले हितेन का फोन आया। पापा, मालिनी नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा, वो लोग बिजनेस की वजह से आउट ऑफ सिटी हैं। तब तक मालिनी को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं अकेला ही आ रहा हूँ। इतना सुनते ही मुरारी जी भड़क उठे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ननद की शादी में भाभी ना आए? एक ही बहू है हमारी, लोग क्या बोलेंगे? गौरी के ससुराल वालों को क्या कहूँगा? बहू यहाँ शादी छोड़कर अपनी माँ को देख रही है। बहू की जिम्मेदारी यहाँ की है। बहू को आने को बोलो, बहू का भाई देखे अपनी माँ को, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो। सुन रहे हो ना मेरी बात को? बहू नहीं आई तो तुम भी मत आना। मुरारी जी बेटे से गुस्से में बोले। तभी पति के हाथ से सारिका जी ने फोन ले लिया। हितेन बेटा, मालिनी को वहीं रहने दो, इस समय समदन जी को किसी अपने की जरूरत है और बेटी से बड़ा माँ का सहारा कौन होगा? बहू की वहाँ ज्यादा जरूरत है, यहाँ हम देख लेंगे। माँ के पास बेटी रहेगी
तो उनकी हिम्मत बंधी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो, उनके कुछ कहने के डर से हम अपनों की बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करे और बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसकी माँ जल्द ठीक हो जाएगी। बेटा अब तुम एयरपोर्ट जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया है। सारिका जी के ऐसा कहने से उनके पति मुरारी जी की नाराजगी और बढ़ गई। अब वो पत्नी पर चिल्ला रहे थे, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें ना कोई जानता है ना पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तुम बेटे और बाप के बीच में क्यों आ रही हो? लोगों के सवाल का जवाब तो मुझे देना है। तब सारिका जी चुप ना रह सकी और बोली, क्यों? क्या मेरे बेटे बहू पर मेरा अधिकार नहीं? वो मेरे भी बेटे बहू हैं, मैं उनकी माँ हूँ। कुछ बोलने का कहने का मेरा भी हक उतना है जितना आपका है। और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है? सारिका का तीर निशाने पर लगा। अब मुरारी जी की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए। जानते थे सारिका किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। सारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल हो रहा था। उसकी चचेरी ननद की शादी थी। उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। जब उसने मुरारी जी से माँ को देख आने की बात कही तो मुरारी जी ऐसे भड़के जैसे सारिका ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। सारिका, तुम घर की पहली और बड़ी बहू हो। इस समय तुम्हारी जरूरत यहाँ है। वहाँ तुम्हारा भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फर्ज पहले ससुराल के लिए है, ना कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नजरों से सासू माँ की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छुपाकर होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना कितना मुश्किल था, वही जानती है। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली और उसको ये अफसोस जिंदगी भर रहेगा। वो अपनी माँ से मिल सकती थी, लेकिन उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मना कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि वो बहू के ना आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि मालिनी अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती, बेटियों की जिम्मेदारी भी होती है और एक बेटी से वो ये हक कोई नहीं छीन सकता। वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वो बहू के साथ भी हो। आज भी उनकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने अपनी बहू का साथ दिया। उनकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उन्होंने स्वयं भोगा था। लेकिन ये बात वो अभी भी समझने में असमर्थ थी कि बहू बन जाने से एक बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी खत्म कैसे हो जाती है। बेटों की तरह बेटियां भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकती हैं। माँ को खोना क्या होता है वो सारिका जी बहुत अच्छे से समझती थी। शादी के बाद एक बेटी की जिम्मेदारी बस ससुराल नहीं होती, वक्त आने पर वो माँ बाप की जिम्मेदारी भी उठा सकती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।